मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पंचायत चुनाव में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी एक मेन वजह मानी जा रही है किसान आंदोलन, क्योंकि सबसे ज्यादा असर किसान आंदोलन का अगर उत्तर प्रदेश में कहीं देखने में आया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने में आया। और उसकी वजह से, किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी पंचायत चुनाव को टालना चाहती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया और चुनाव कराने पड़े, बीजेपी ने अपने तमाम आला नेताओं को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार दिया। तमाम लोग बीजेपी के चुनाव में लगे हुए थे, इस पंचायत चुनाव में लगे हुए थे, आला जितने भी लीडरशिप है वो लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि किसानों ने अपना खेल कर दिया है। अब 2021 जिस तरह से अगला इलेक्शन अगर देखा जाए तो 2022 का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं और कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अब सारी पार्टियां इलेक्शन में कूद चुकी हैं, इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट, अपने आप को बचा पाना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसान आंदोलन और उसके बाद कोरोना काल, कोरोना में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, मौतों का अंबार लगा हुआ है, डेड बॉडी का अंबार लगा हुआ है, शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जिस तरह से डेड बॉडियाँ पहुँच रही हैं और जो हालात अस्पतालों के नज़र आ रहे हैं, उससे आम जन परेशान है और वो ये कह रहा है कि अब तुम्हारे बस की नहीं है, सरकार के बस की नहीं है। बीजेपी से खासतौर से लोग नाराज हैं, मोदी से खासतौर से लोग नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो देखने वाली बात यह होगी कि अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह की रणनीति बनाती है। पंचायत चुनाव के पहले भाजपा ने पश्चिमी यूपी के जिलों में किसान आंदोलन के प्रभाव से बचने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की फौज उतार दी थी। बावजूद इसके भाजपा को पंचायत चुनाव के नतीजों में पश्चिमी यूपी के जिलों में आशा से विपरीत नतीजे नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कृषि कानून के विरोध में कई जिलों के किसानों ने दिल्ली जाकर आंदोलन में हिस्सा लिया था। भाजपा के नेता आंदोलन की शुरुआत से ही इसका कोई प्रभाव यूपी के किसानों पर न पड़ने का दावा कर रहे थे। इसके उलट भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने लगातार कृषि कानून के विरोध में रैलियां शुरू कर दी थीं। पश्चिमी यूपी के गढ़ दर्जनों जिलों में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीते 4 महीनों में 2 दर्जन से ज़्यादा रैलियां कर कृषि कानून के विरोध में जनमत तैयार करने में जुटे थे। इसकी काट के लिए भाजपा ने भी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक दिग्गज नेताओं की पूरी टीम उतार दी थी। पंचायत चुनाव के जरिए पश्चिमी यूपी के पूर्ण वर्चस्व हासिल कर किसान आंदोलन को निष्प्रभावी बनाने की पूरी कोशिश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने की थी। भाजपा ने मुख्य फोकस जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर किया था, जिसके जरिए जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशी भी भाजपा ने प्रदेश स्तर से काफी मंथन के बाद ही घोषित किए थे। पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और पश्चिमी यूपी के 6 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों के 220 वार्डों में भाजपा को करीब 50 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। मेरठ जिले में भाजपा के 6 विधायक, 1 सांसद और 2 राज्यसभा सदस्य हैं, 2 विधान परिषद सदस्य हैं, जहां पर भाजपा 33 में से अब तक 6 सीटें ही जीत पाई है। पिछले चुनाव में भाजपा के 10 सदस्य जीते थे। इस बार भाजपा का दावा 20 से भी ज्यादा सदस्य जीतकर लाने का था। शामली जिले की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा के 2 विधायक हैं, संसद भी भाजपा का ही है। 1 विधायक सुरेश राणा प्रदेश सरकार में मंत्री है। इसके बावजूद भाजपा जिला पंचायत सदस्यों की 19 सीटों में से केवल 4 पर ही आगे चल रही है। 5 सीटों पर रालोद और 6 सीटों पर निर्दलीय बढ़त बनाए हुए हैं। शुगर बाउल के नाम से जाना जाने वाला जिला मुजफ्फरनगर भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं दे रहा है। यहाँ की 45 सीटों में से भाजपा 11 ही जीतती दिख रही है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार चुनाव हार गए हैं। रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह के इलाके बागपत जिले में भी भाजपा पिछड़ी दिख रही है। बागपत में जिला पंचायत सदस्य के 20 वार्डों में रालोद 8 और सपा भाजपा को 4-4 सीटें मिलती दिख रही हैं। बिजनौर में भाजपा की दुर्गति बुरी हुई है। यहाँ जिला पंचायत सदस्य के 56 वार्डों में सपा को 20, रालोद को 3, बसपा को 10 और भाजपा को केवल 8 सीटों पर बढ़त मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह के घर अलीगढ़ में भी भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को
उसके ही गढ़ अतरौली में कड़ी टक्कर मिली है। अतरौली विधानसभा क्षेत्र में अतरौली और बिजौली ब्लॉक को मिलाकर जिला पंचायत के कुल 8 वार्ड हैं, जिसमें पार्टी 7 वार्डों पर चुनाव हार गई है, केवल 1 वार्ड पर जीत मिली है। आलम यह रहा है कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह, एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री संदीप सिंह के पैतृक इलाके में पार्टी वार्ड नंबर 5, 6 व 8 पर बुरी तरह से हार गई। अलीगढ़ में भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह भी साख नहीं बचा सके। उनके गृह क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 पर भी करारी शिकस्त हुई। जिला पंचायत के सभी 47 वार्डों पर प्रत्याशी उतारने वाली इकलौती भाजपा को जिले में कुल 9 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी से समर्थन नहीं मिलने पर बागी हुए 6 नेता बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। अलीगढ़ इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता रमेश प्रताप बताते हैं, कृषि कानून के विरोध में किसान नाराज तो थे ही, लेकिन 15 अप्रैल के आते आते जैसे ही कोरोना का प्रकोप बढ़ा और भाजपा सरकार उसे थामने में लाचार दिखी, तो इसका असर पंचायत चुनाव के नतीजों पर देखा जा सकता है। इसके अलावा भाजपा के स्थानीय नेताओं का अहंकार के चलते जनता से दूरी, बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी से आए नेताओं को तवज्जो देना, पार्टी के भीतर गुटबाजी भी भाजपा के खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह है। इसके अलावा भाजपा ने पंचायत चुनाव में अपने सांसदों, विधायकों या अन्य जनप्रतिनिधियों के घरवालों को टिकट न देने का निर्णय किया था। ऐसे में नेताओं ने पंचायत चुनाव से अपने को तटस्थ कर लिया, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के पक्ष में खुलकर समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उन्हें स्थानीय राजनीति में एक अन्य केंद्र के उभरने का डर सता रहा था। पंचायत चुनाव ने भाजपा को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका दिया है। जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरह से कोरोना काल, उसके बाद किसान आंदोलन, इन सब की वजह से बीजेपी से लोग किनारा कशी कर रहे हैं, और उसके साथ ही जिस तरह से सत्ता में 4 साल से हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लोगों से दूर हैं, छोटे इलाकों के नेताओं को वो अहमियत नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जुड़ाव पार्टी से नहीं बन पा रहा है, और शायद नतीजे यही हैं। और तो देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में बीजेपी का क्या बंगाल की तरह यहाँ पर भी सफाया होता है। शुक्रिया आपका। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।